दुबई भागने की फिराक में खमेनेई का परिवार और खमेनेई के बेटे ने $1.5 मिलियन ट्रांसफर तक कर दिए। क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकम को ट्रांसफर किया गया है। तख्ता पलट के डर से दुबई भागने की यह तैयारी। इजरायली मीडिया चैनल 14 की रिपोर्ट इसको लेकर क्या बड़े दावे कर रही है, क्योंकि खमेनेई सीधे टारगेट पर क्या आ सकते हैं। मनीष, ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि आप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन इस बीच अब खमेनेई के परिवार का ईरान छोड़कर जाना, फिलहाल इस रिपोर्ट में क्या दावा किया जा रहा है, करूं आपसे उस पर सवाल। उससे पहले ये डिटेल, क्योंकि जो जानकारियां हैं इजरायली मीडिया ये दावा कर रही है दुबई भागने की तैयारी में है खमेनेई का परिवार, यानी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई, उनकी पत्नी मुंसरे खुजिस्ते और उनका बड़ा बेटा मुस्तफा खमेनेई, साथ ही दूसरा बेटा मुश्तबा खमेनेई, जिन मुश्तबा का नाम हम आपको अभी बता रहे हैं, उन्हीं की तरफ से दुबई पैसे ट्रांसफर करने का दावा इजरायली मीडिया की तरफ से किया गया है। और दावा यह है कि $1.5 बिलियन की रकम दुबई ट्रांसफर की गई है। ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुआ है। अब तख्ता पलट के डर की वजह से पैसे ट्रांसफर किए गए, क्योंकि खमेनेई का परिवार दुबई जाना चाहता है। इस कदम को बेशुमार दौलत सुरक्षित रखने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मनीष, देखिए, इस वक्त तनाव चरम पर है और ऐसे में होता है कि टेंशन के टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको स्वतंत्र तौर पर पुष्टि करना बहुत मुश्किल है। इजरायली मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है कि खमेनेई के परिवार ईरान छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। ईरान ने अब अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान में एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो चुका है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। ड्रोन से पूरे ईरान की निगरानी जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें भी अब आपके सामने, जिससे साफ है कि कैसे ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। जाहिर सी बात है, इस हालात के बीच में जिस लिहाज से फैसले हो रहे हैं, ईरान की भी जंगी तैयारियों को लेकर बड़े दावे किए गए। फिलहाल खबर यह भी है कि ईरान में एयर स्पेस तो पूरी तरह बंद है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। अब ईरानी एयर स्पेस में 2 विमान दिखे, दोनों चीन के विमान होने का भी दावा किया जा रहा है। ये एक और बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इसके मायने क्या है, ये इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। उससे पहले देखिए, 2 विमान नजर आए और ये दोनों चीन के विमान होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही कि ईरानी एयर स्पेस बंद, मायने क्या है, क्योंकि बड़े सैन्य हमले की आशंका, साथ ही जवाबी कार्रवाई की क्या ये तैयारी है। और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स का रूट भी बदला गया है। डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय हैं और तेल बाजार में भी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन साफ है कि ईरान की भी अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी है और ये IRGC एयर फोर्स चीफ मुसावी की धमकी, फुल स्केल वॉर के लिए ईरान तैयार है। किसी भी हमले का करारा जवाब देंगे। हमने अपनी युद्ध की क्षमता और बढ़ा दी है। अब ये जंगी तैयारी है क्या और किस तरीके से अब मिसाइल उत्पादन में भारी बढ़ोतरी को लेकर दावा किया गया है। किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है और ये सेंटकॉम ने सैन्य विकल्प कैसे तैयार किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर क्या दावे किए गए, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अलग अलग विकल्पों को लेकर रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं। ऐसे में ट्रंप के सामने ये सैन्य विकल्प अब पेश किए गए हैं। तो खबर यही है कि नेशनल सिक्योरिटी टीम को ट्रंप का यह सुझाव है, हमला तेज और सटीक होना चाहिए, हफ्तों तक युद्ध नहीं खींचना चाहिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इन्हीं सैन्य विकल्पों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को क्या सुझाव दिए गए, यह दावा किया गया। इन दावों और इन बयान के बीच यह साफ है कि अमेरिका की ईरान को टारगेट करने के लिए तैयारी पूरी है और ईरान पर हमले का डोनाल्ड ट्रंप मन बना चुके हैं। हमले की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमले के लिए सैन्य तैनाती हो चुकी है। मिशन को हरी झंडी दिखाने का बस इंतजार है। और अब यरूशलेम पोस्ट के हवाले से इसको लेकर क्या दावा किया गया है, क्योंकि बड़ी तैयारी, अलग अलग रिपोर्ट्स फिलहाल क्या बड़े दावे कर रहे हैं। अब ये सेंटकॉम की कतर में बड़ी तैयारी को लेकर खबर है। कतर में नया एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल खुलेगा और कतर से हमलों को ऑपरेट किया जाएगा। तो फिलहाल अमेरिका में व्हाइट हाउस से लेकर नेवी कमांड तक क्या गतिविधियां चल रही हैं, एक क्विक अपडेट, क्योंकि व्हाइट हाउस में अंतिम फैसले पर चर्चा हुई तो सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने ट्रंप के सामने ईरान के इलाज के लिए विकल्प रखे हैं। वहीं अमेरिकी नेवी कमांड ने ईरान की घेरेबंदी भी शुरू कर दी है। अमेरिका के सामने 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प एयर स्ट्राइक का,
दूसरा विकल्प, ठीक वैसा हमला जैसे जून में किया गया था। तीसरा विकल्प, वेनेजुएला मॉडल, यानी जिस तरह मदरोव का अपहरण किया गया, क्या वैसे ही खamenei का भी अपहरण होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच अगली खबर सुनिए, क्योंकि खamenei के मर्डर की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अमेरिका खamenei के खात्मे पर अब विचार कर रहा है। हालांकि हमले की जगह खamenei की हत्या का विकल्प, स्काई न्यूज के हवाले से ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो क्या खamenei की हत्या का प्लान है? क्योंकि दावा इस रिपोर्ट में क्या किया जा रहा है, हमले की जगह मर्डर प्लान क्यों? पहली वजह, क्षेत्रीय जंग से बचना। यूएस एक और लंबी और महंगी जंग नहीं चाहता है। एक व्यक्ति को हटाने से संपूर्ण युद्ध का खतरा कम। वहीं दूसरी वजह, शासन को कमजोर बनाना, मुख्य लीडर के खात्मे से हतोत्साहित करना, साथ ही भ्रम और सत्ता का संघर्ष पैदा करना भी आसान होगा। वहीं तीसरी वजह है कम लागत और संसाधन। युद्ध लड़ने से ज्यादा आसान सीक्रेट मिशन है। हालांकि सीक्रेट मिशन में लागत कम आती है और ऑपरेशन मर्डर का ब्लूप्रिंट, जहां MQ-9 रीपर ड्रोन से सुलेमानी की तरह हत्या और लेजर गाइडेड मिसाइलों से हमले की आशंका, और खamenei के करीबी में किसी को भी शामिल करना। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल में सेंध लगाकर लोकेशन ट्रैकिंग और स्टेल्थ फाइटर जेट से नजर में आए बगैर अटैक।